हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स संप्रभु। संप्रभु का आप सोचेंगे क्या मतलब होता है, तो संप्रभु मतलब होता है अपनी मर्जी का मालिक होना, किसी का बर्डन नहीं होना, किसी का प्रेशर नहीं होना, अपनी मर्जी से कार्य करना। ठीक है, और ऐसा कार्य करना जिससे सामने वाले को हार्म ना हो, वो हमारी कहलाती है सोवरेनिटी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सोवरेनिटी बता रखा है, एरिस्टोटल ने एग्जांपल दिया है कि सोवरेनिटी एक सुप्रीम पावर है स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट या आप स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट होता है जहाँ पे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पॉपुलेशंस, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। अगर ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बोर्गस ने क्या एग्जांपल दिया, बोर्गस वाज अ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज द original absolute unlimited power over the individual subjects and over all the associations of the subjects। बोर्गस ने क्या कहा है, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है उसमें इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो अपने हक के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करे कि जिससे किसी सामने वाले को हार्म ना हो। ठीक है, तो वो हमारी पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहलाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एब्सोल्यूट, कि सोवरेनिटी क्या है? सोवरेनिटी एब्सोल्यूट है। ठीक है, और ये अनलिमिटेड है। एब्सोल्यूट, द सोवरेनिटी स्टेट इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, देयर इज नो लीगल पावर विद इन आउटसाइड द स्टेट। मतलब ये एक तरीके से सुपीरियर है। ठीक, एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर किसी का बर्डन नहीं है। ठीक है, वो जब चाहे जो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए कुछ भी कोई से भी लॉज बना सकती है, पॉलिसी मेकिंग कर सकती है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा राइट दिया गया है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट होती है। अब इसमें परमानेंस आ गया जैसे, तो परमानेंस क्या होता है? सोवरेनिटी इज परमानेंट मीन्स दैट सोवरेनिटी continues, the sovereignty does not cease to exist with the death and dissolution of particular whole of it। तो सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी होती है, सोवरेनिटी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। एक ऐसी चीज़ है जो सोवरेनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। लाइक जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसमें 5 ईयर्स के लिए कोई गवर्नमेंट्स आई, 5 ईयर के लिए अदर कोई न्यू गवर्नमेंट आई, फिर न्यू गवर्नमेंट आई, तो सोवरेनिटी तो वही रही, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती रही। ठीक है गाइस, तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है लेकिन सोवरेनिटी वहीं रहेगी। सोवरेनिटी इज परमानेंट। ठीक है, अब ऐसी कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये पार्टी नहीं जा सकती, इंडिवाइजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि इंडिवाइजिबिलिटी बता रखा है मैंने आपको। सोवरेनिटी बाय नेचर कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, 2 पार्ट्स कॉल ने कहा, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। ठीक है, इसमें कई सारे थिंकर्स आएंगे, आपको पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, ऐसी एक्सक्लूसिवनेस, ये भी इसकी एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें आ जाती हैं 2 टाइप्स की आ जाती हैं इसमें हमारी सोवरेनिटी। एक आती है लीगल सोवरेनिटी और एक आती है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी किसके बारे में बताई गई है? लीगल सोवरेनिटी जो होती है, जैसे कि आप देखिए, लीगल सोवरेनिटी में क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, कि वो कोई भी लॉ मेकिंग कर सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बाय कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है। ठीक है, कोई भी लॉ बना सकती है वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, और वो सोवरेन है, किसी के उसके ऊपर बर्डन नहीं है अदर कंट्रीज़ का भी, और वो कभी भी पनिश कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट कोई कुछ एक्ट करता है तो पनिशेबल होता है जिसकी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वो सोवरेन है इस चीज़ के लिए। ठीक है, हमें पनिशमेंट करने के लिए सोवरेन है। अगर हम इस स्टेट के खिलाफ कोई भी ऐसे एक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट हमें पनिश कर सकती है। गार्नर ने भी ऐसा कहा, द लीगल सोवरेनिटी therefore is that determinate authority which is able to express the legal forms and highest commands that power। ठीक है गाइस, तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या होती है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी वो सोवरेनिटी होती है जो कि इंडिविजुअल के लिए होती है। ठीक है, लीगल आप ये ध्यान रखिए, 2 टाइप्स की सोवरेनिटी, लीगल एंड पॉलिटिकल। लीगल गवर्नमेंट के लिए होती है और पॉलिटिकल होती है वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए होती है, पीपल्स के लिए होती है, जिसमें कि पीपल
के पास राइट्स होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। राइट टू, जैसे राइट टू इक्वालिटी, वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। वो सोवरेन है, उस पर किसी का बर्डन नहीं है, उसे जीने का अधिकार है, ठीक है। उसे बोलने का अधिकार है, वो कहीं भी असेंबली में जाके कहीं भी बोल सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सामने वाले को हार्म ना करे, वो सोवरेनिटी कहलाती है, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब ही ये होता है कि अपना दायित्व रखना, मीन्स अपने हक, और जिससे कि सामने वाले को हार्म ना हो। सोवरेनिटी का मतलब यही होता है। संप्रभु, इसे हिंदी में संप्रभु भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में सोवरेनिटी कहते हैं। यह आपके लॉ के सब्जेक्ट्स में कई बार पूछा जाएगा और कई बार ये आता भी है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं लॉ में, कई वर्ड्स रिपीट्स होते हैं, जैसे सोवरेनिटी हो गया, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, और मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि लॉ में रिपीट होते हैं। और ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि एक लॉयर के लिए नॉलेज इज़ वेरी मस्ट। अब इसके बेसिक्स फीचर दे रखे हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी की। पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज इंडेफिनिट एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट। पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या है? ये कोई रिकॉग्नाइज नहीं की गई है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द इलेक्टोरेट और पीपल। लीगल सोवरेनिटी इज नॉट इग्नोर्ड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती पॉलिटिकल सोवरेनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन वह पीपलों को अनदेखा नहीं कर सकती, वो उनके राइट के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो पीपल्स हैं, जो कि इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट्स दिए गए हैं, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट किसके द्वारा बनती है? पीपल्स के द्वारा। क्योंकि पीपल्स के द्वारा क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो गाइस, ये इसके पॉइंट्स हैं, आप देख लेना, मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।